नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप सबसे हमारे जीवन में आने वाले प्रत्येक रोग की मूल जननी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। आयुर्वेद में कहा गया था, आपका पेट 500 रोगों की जननी है। आज के ज़माने में हमारे यहाँ ये सर्वविदित है कि आप जो स्ट्रेस लेके जीवन में जीते हैं, आपके जीवन में आने वाले कोई भी रोग का मूल कारण आपका स्ट्रेस आपको दिख जाएगा। आराम से इस बात पे आप कंक्लूड कर पाओगे कि आपका स्ट्रेस आपको ये रोग गिफ्ट में दे रहा है। स्ट्रेस होने, किसी व्यक्ति स्ट्रेस में है, यह आपको उसको देख के पता चल जाता है। इरिटेटेड रहता है स्ट्रेस में रहने वाला व्यक्ति, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता। उसका जो लाइफ पार्टनर है वो हमेशा उससे खफा रहता है। और ऐसी कई बातों की लिस्ट आपको गूगल पे मिल जाएगी। इसकी चर्चा मुझे आपसे नहीं करनी है। स्ट्रेस के बारे में 2 हार्मोन्स की बात की गई है, कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन। आप जब भी स्ट्रेस फील करते हैं तो ये 2 हार्मोन शरीर रिलीज करता है। होता क्या है, ये दोनों हार्मोन्स आपके हृदय की गति को बढ़ा देते हैं, के पाचन तंत्र को, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स को स्थगित कर देते हैं। ऐसी हर क्रिया जो आपको फाइट एंड फ्लाइट मोड में लाने में ज़रूरी नहीं है, उन सब को स्थगित कर देते हैं। एक्स्ट्रा एनर्जी को मसल्स तक ले आते हैं और या तो आप भाग जाते हैं या फाइट कर पाते हैं। अगर सही ढंग से भाग पाने में सफल होते हैं या फाइट करने में सफल होते हैं तो फिर खुशी के हार्मोन्स अपने आप रिलीज होते हैं। ये पौराणिक ज़माने में होता था और ये उपयोगी भी था। आज क्या होता है, मानिए आपका बॉस आपके सामने है, आपको नोच रहा है, आपके रिलेटिव्स आपके सामने खड़े हैं और वो आपके हृदय को तार तार कर रहे हैं। ना आप फाइट कर सकते हैं, ना वहाँ से भाग सकते हैं। ये हार्मोन्स तो रिलीज़ हुए पर उसके बाद खुशी के हार्मोन्स रिलीज़ नहीं हो रहे हैं। तो ये आपके शरीर के ऊपर, आपके शरीर के सभी अंगों के मुख्य सिस्टम्स पे घात मारेगा। कहाँ कहाँ करेगा? सबसे पहले आपका पाचन तंत्र उसके पकड़ में आ जाता है। आपको कब्ज होती है। स्ट्रेस रखने वाले, जिसको भी स्ट्रेस होता है उसको आप कब्ज की बीमारी से ग्रसित पाएंगे। उसका पैनक्रियास चलने में धड़कता रहता है, लथड़ता रहता है। डायबिटीज़ का दर्दी आपको प्राय स्ट्रेस में प्राप्त होगा। B12 की बीमारी रहती है, इलियम में वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता। और ऐसी तो कई बीमारियां जो आपके पाचन तंत्र से संबंधित हैं वो आपको स्ट्रेस लेके घूमने वाले व्यक्ति में मिलेगी। श्वसन तंत्र को वो एकदम ही सिकुड़ के रख देता है। स्ट्रेस आपके श्वसन तंत्र को खूब नुकसान पहुंचाता है। आपके नर्वस सिस्टम को वो तार तार कर देता है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स और आपके डक्टलेस ग्लैंड सिस्टम्स है, उसकी जिस तरह से वो खराबी करता है उसका तो आंकलन करना भी मुश्किल है। इस स्ट्रेस में आप सोचोगे, ठीक है, मैं अपने बॉस से, मैं अपने रिलेटिव से नहीं बात करूंगा, मैं उनसे कन्फ्रंटेशन भी नहीं करूंगा तो मुझे स्ट्रेस नहीं होगा ना। नहीं, यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। प्राय सभी लोग इस गलती से गुजरते हैं। आप एक घटना से गुजरे हैं, आपने किसी व्यक्ति के साथ बात की है, उस बातचीत की छाप आपके मन पे छपी पड़ी है। अब जब आप घर में अकेले बैठे हैं और मन में यही बातें, यही कड़वाहट दोहराई जाती है मन के द्वारा, तो आपका शरीर उस घटना से गुजर नहीं रहा, आपका मन गुजर रहा है, ऐसा आपको लगता है। पर अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपके मन के पास कोई मन नहीं है। मैं फिर दोहराता हूं, आपके पास मन है, आपके मन के पास
कोई मन नहीं है, तो वो तो उस घटना को, उस व्यक्ति के साथ किए गए आदान प्रदान को फिर से उसी तरह से जिएगा और वही हॉर्मोन्स फिर से रिलीज होंगे। आप बैठे ही हैं, फ्लाइट ना फाइट, कोई मोड में आपका शरीर जा ही नहीं रहा है, और ये सभी हॉर्मोन्स तब बड़ी घातक रूप से आपके सभी पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, नर्वस सिस्टम, डक्टलेस ग्लैंड को इतनी घात पहुंचाते हैं और उससे जुड़े सभी ऑर्गन्स ग्रसित हो जाते हैं। यही है मूल कारण स्ट्रेस के द्वारा आपके शरीर में हर रोग को पैदा करने का। इससे कैसे बचा जाए? एक घटना के गुजर जाने के बाद बात को बारंबार सोचना एक आम बात है। लोग आपको क्या सलाह देते हैं? स्ट्रेस से दूर रहें, स्ट्रेस देने वाली घटनाओं से दूर रहें। मैंने इसका सीधा उपाय, जिस मेडिटेशन सिस्टम के बारे में मैं कई सालों से आपको बता रहा हूं, उसमें प्रतिबिंबित होते हुए देखा। ये मैं देख तो पा रहा था पर समझ नहीं पा रहा था, या समझाने के लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे। फिर जब मैंने ये दाजी की किताब डिजाइनिंग डेस्टिनी को 2-3 बार दिल से पढ़ा, तब मुझे लगा कि हाँ, ये तो कितनी साइंटिफिक सिस्टम है जो आपके स्ट्रेस के मूल को काटती है। अब ये कैसे काटती है ये समझिए। इस सिस्टम के 3 अंग हैं: मॉर्निंग मेडिटेशन, इवनिंग क्लीनिंग और बेड टाइम प्रेयर मेडिटेशन। इस सिस्टम के बारे में ये बताया जाता है कि इसकी बहुत सारी लाक्षणिकता है, उसमें 2 मुख्य लाक्षणिकता यूनिक है, वो है प्राणाहुति और क्लीनिंग। अब ये 3 आयाम और ये 2 लाक्षणिकता किस तरह से आपको स्ट्रेस से बचाए रखती है, जो मैंने हजारों लोगों के जीवन में प्रतिबिंबित होते देखा है, उसकी बात मुझे आपसे करनी है। मानिए मैं सुबह मॉर्निंग में पौने घंटे या 1 घंटे के लिए प्राणाहुति के साथ हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है, इस भाव को धारण करके ध्यान करता हूँ, तो वो प्राणाहुति मेरे पूरे आयाम पे एक कवच सा बना लेती है। फिर मैं अपने दिन में आगे बढ़ता हूँ। मेरा प्रत्येक इमोशनल गिव एंड टेक, यानी किसी से बात करना, कोई भी डीलिंग करना, वो सब चीज़ अच्छी या बुरी मेरे मन के ऊपर एक छाप छोड़ने के लिए सक्षम है, और वही मूल स्ट्रेस पैदा करने का कारण है। जब मैंने प्राणाहुति का कवच पहना है तो ये छाप बहुत ही, जिसको कहते हैं, बारीक छपेगी, गहरी नहीं छपेगी, फिर भी कुछ ना कुछ तो छपेगा। मेरा दिन जब पूरा होता है तो मैं एक भी दिन गिराए बिना, या इसके जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो एक भी दिन गिराए बिना शाम को अपना मन का क्लीनिंग करते हैं। ये क्लीनिंग की प्रक्रिया खूब यूनिक है। इससे होता क्या है, ये जो बारीक छापे छपी है वो सब निकल जाती है, और मैं अपने आप को वापस अपनों के लिए पा सकता हूँ, प्राप्त कर सकता हूँ। और रात को यही स्वच्छ मन के साथ इस ब्रह्मांड के तारणहार या ब्रह्मांड को पैदा करने के मूल कारण के साथ, मूल तत्व के साथ मैं जुड़ाव करके सो जाता हूँ। इससे मेरी रात की नींद की डेप्थ में मेरी कल्पना से परे डेप्थ प्राप्त होती है, लाभ होता है। ये मैंने अपने जीवन में और कईयों के जीवन में देखा है। अब इसका संबंध स्ट्रेस से जोड़ के देखें। प्राणाहुति का कवच पहन लेने से छापे कम छपती है, जो छपी है वो भी क्लीनिंग के द्वारा निकल जाती है, और रात को जो डिवाइन स्रोत है उससे अपना जुड़ाव करके सो जाने से मैं फिर से रिजुवनेट, पूरे तंत्र को रिजुवनेट कर पाता हूँ सोते सोते। जो थोड़ी बहुत गहरी छापे हैं
वो हफ्ते 10 दिन या 15 दिन में किसी ट्रेनर के पास इंडिविजुअल सिटिंग लेने से मैं निकाल पाता हूँ। मैंने कई बार सुना है कि लोग ये कहते हैं कि आप किसी ब्रीदिंग टेक्निक को अपनाइए, उससे भी स्ट्रेस में लाभ होगा। मैं ये नहीं कहता नहीं होगा। ब्रीदिंग टेक्निक हमारे यहाँ पे बताई जाने वाली प्राणायाम और बहुदाय ब्रीदिंग टेक्निक से होता क्या है, वो आपकी स्ट्रेस को झेलने की क्षमता को आपकी कल्पना से परे बढ़ा देता है, पर वो स्ट्रेस के मूल को नहीं काटता। बात सुनिएगा, स्ट्रेस मन पे छपता है और मन के ऊपर कार्य करने के लिए मन से सूक्ष्म एनर्जी का आवाहन करना, मन से सूक्ष्म एनर्जी का उपयोग करके मन पे कार्य करना समुचित है। बात समझ रहे हैं ना? मैं आपको दिल से आज यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने इस हार्टफुलनेस पद्धति को जिसको सीखा है, थोड़ा बहुत अपनाया है, उसको पूर्णतः यानी सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं, सिर्फ क्लीनिंग ही नहीं, सिर्फ प्रेयर मेडिटेशन नहीं, इसके तीनों अंगों को दिल से अपने जीवन में संजोइए और फिर देखिए ये जो स्ट्रेस नामक दैत्य पूरे दुनिया के लोगों को ग्रसित कर रहा है, आपके डिक्शनरी से गायब होके मंगल में पहुंच जाएगा और आपका सदैव मंगल होगा। नमस्ते।